लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है ना कि मुजरिम कितने ही जुर्म कर ले, एक दिन वो जरूर पकड़ा जाता है, उसको जरूर हिरासत में लिया जाता है और फिर कानून अपना काम करता है। ऐसा ही कुछ गोदी मीडिया के साथ हुआ है। गोदी मीडिया पर एक बहुत ही बड़ा प्रहार हुआ, बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको जान के हैरत होगी कि रिपब्लिक टीवी के 3 पत्रकार क्या कहूं, एजेंट कहना चाहिए, 3 एजेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पत्रकार क्या कर रहे थे, ये अपने आप को सीबीआई, ईडी, आईटी, आईबी सबसे ऊपर समझने लगे हैं रिपब्लिक टीवी वाले। इनको लगता है कि इनसे ऊपर कोई कानून भी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे साहब, उनके फार्म हाउस में रायगढ़ के अंदर घुस रहे थे, चोरी छिपे कूदे थे अंदर, ताकि पता नहीं अपना क्या प्रोपेगेंडा वहां करना चाहते थे। अगर किसी के भी घर में ऐसे दाखिल होंगे चोरों की तरह तो पकड़े जाएंगे, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री का मामला था। मुख्यमंत्री के घर में जैसे ही कूदे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको अब जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज शाम में भी कुछ देर के बाद आप देखेंगे अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, मेरे पत्रकार मुझे वापस दो, मेरे पत्रकार मुझे वापस दो। लेकिन हर चीज की एक इंतहा होती है दोस्तों। क्या यह पत्रकारिता है? लोगों के घरों के अंदर घुसना, लोगों के प्राइवेसी को पूरी की तरह उसका वायलेशन करना, क्या ये आपको सही लगता है? क्या ये पत्रकारिता है? अगर ऐसी पत्रकारिता करेंगे तो ऐसी सजा जरूर मिलेगी इनको। कल को अगर कोई पत्रकार रवीश कुमार साहब जैसा प्रधानमंत्री महोदय के घर में ऐसे कूद जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो इसलिए कोई मुझे लेक्चर ना दे कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ये सीधे सीधे सही हुआ है। कानून ने अपना काम किया है और बड़ी कार्रवाई है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी साहब के ऊपर। ये पत्रकारों का भी गुनाह नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके ऊपर कैसा प्रेशर डाला जाता है अर्नब साहब की तरफ से, वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। एक पत्रकार ने इस्तीफा दिया था कुछ दिन पहले, सोंधी जी ने, और अब एक और पत्रकार, महिला पत्रकार हैं जिन्होंने रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दिया है, शांतश्री सरकार ने। शांतश्री सरकार ने जो आरोप रिपब्लिक टीवी के ऊपर लगाए हैं वो चौंका देने वाले हैं और आप समझ जाएंगे कि कैसे रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी साहब की जिम्मेदार हैं इन सब कामों के पीछे, कि उनकी सजा इनको भुगतनी पड़ती है। इन पत्रकारों को कैसा प्रेशर डाला जाता है। शांतश्री सरकार ने जो लिखा है वो आपको सुनाता हूं मैं, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन ये देख लीजिए, जिन लोगों को लगे कि ये शायद खबर झूठी है, तो सकाल टाइम्स ने छापा है, रिपब्लिक टीवी के 3 पत्रकारों को पुलिस ने पकड़ा। उसके साथ साथ एबीपी माझा ने इसके ऊपर स्टोरी की, आप देख सकते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरा बुलेटिन चलाया था कि इनको पकड़ लिया गया है। मतलब साफ है, पकड़े गए हैं। इनका ये कह लें कि ये जो पत्रकारिता दलाली से भरी होती है उसको अंत करने की शुरुआत हो गई है एक तरह से महाराष्ट्र में। अब शांतश्री सरकार के ट्वीट्स को पढ़ना ज़रूरी है, आप भी जाके देखिएगा। ये काम करती थी रिपब्लिक टीवी के अंदर, इन्होंने परेशान होकर छोड़ा है और ट्विटर पे अपनी पूरी कहानी लिखी है कि कैसे रिया चक्रवर्ती के केस के अंदर अर्नब इस पूरे मामले के अंदर शांतश्री सरकार के द्वारा बेनकाब हुए हैं। शांतश्री सरकार ने ट्विटर पे लिखा है कि मैंने इस्तीफा दिया है डिप्रेशन में आके, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी बायस प्रोपेगेंडा से भरी मुझसे कराई जा रही थी, मैं उसको अब नहीं झेल सकती थी। पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। आगे लिखा है शांतश्री सरकार ने कि मुझसे कहा गया, हम सब से कहा गया, हम सबको शुरू से सिखाया गया था कि जो सच है वो निकाल के लाएं, खोद के पत्रकारिता इसे कहते हैं। पर यहाँ पर हमसे ये कहा जाता था कि जो सच है उसको नहीं लेकर आएं बल्कि प्रोपेगेंडा को लेकर आएं। रिया चक्रवर्ती के केस में इनसे रिपब्लिक टीवी के जो मैनेजमेंट है उसने, अर्नब गोस्वामी साहब के लोगों ने कहा शांतश्री सरकार से कि सारी वो चीज़ें निकाल के लाओ जो प्रोपेगेंडा से भरी हैं और सच को ज़रूरत नहीं है लाने की, जिससे ये बहुत दुखी थी। इनको चार्ज दिया गया। आगे लिखती हैं, अगले ट्वीट में आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं। शांतश्री सरकार ने कहा कि मुझसे कहा गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट का इन्वेस्टिगेशन करने का, कि जो फाइनेंसिस का पूरा इशू है उसकी जांच की जाए और जो प्रोपेगेंडा निकल के आए उसको बाहर लाया जाए। तो इन्होंने कहा कि मैंने जांच करी अकाउंट्स की रिया चक्रवर्ती के पिता के, उनके अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं निकला जिसके अंदर ये हो कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खाए हों। जब ये नहीं निकला तो मेरी स्टोरी को ड्रॉप कर दिया गया कि ये नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आगे और हैरान कर देने वाली बातें खुलासे की हैं, देखिए आप। उसके बाद इनसे कहा गया कि कुछ ऐसा लाओ जो प्रोपेगेंडा वाला हो, जिससे फ़ायदा मिले इस स्टोरी के अंदर, बायस स्टोरी करो। जब ये बायस स्टोरी नहीं कर पा रही थी तो इनको दिन रात काम का लोड दिया गया, जिससे ये परेशान होने लगी। फिर ये दुखी हुई अपने साथी पत्रकारों को देखकर। इन्होंने खुद लिखा है कि किस तरह से वो गिद्ध की तरह, भेड़ियों की तरह लोगों पे हमले कर रहे थे।
वहां पर रिया चक्रवर्ती के नीचे गार्ड्स को चिल्ला चोट कर रहे थे, डिलीवरी बॉय का एक तरह से थर्ड डिग्री लगा के इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की सारी चीज़ों से इन्होंने उदास होकर डिप्रेशन में आके रिपब्लिक टीवी को छोड़ दिया। दोस्तों आप खुद समझिए कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह के काम आ रहे हैं सामने। इससे पहले सोंधी ने लिखा था, अब ये शांतश्री सरकार ने लिखा है। कितना बड़ा आरोप है, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा रहा है। उसके बाद तो एक यूज़र ने तो इनके नीचे ये भी लिखा है कि अर्नब गोस्वामी बिना सुसाइड नोट के, जो सुसाइड हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, रात दिन इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक और सुसाइड केस हुआ जो अलीबाग में हुआ था, अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसमें सुसाइड नोट छोड़ा गया था। अन्वय जो नाम है जिनके जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने साफ साफ ये लिखा था कि मुझे अर्नब गोस्वामी जी से पैसे लेने थे, पैसे नहीं देने की वजह से, मिलने की वजह से मैं मजबूर हूँ खुदकुशी करने के लिए। मैंने उनका स्टूडियो बनाया था। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, ये कार्रवाई गलत है क्या? अगर आप मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से कूदेंगे चोरों की तरह तो आपकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। और जिस इंटीरियर डिज़ाइनर का मैं बता रहा था, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, अन्वय नायक नाम से। अन्वय नायक ने आत्महत्या की थी, सुसाइड नोट छोड़ा है अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर। लेकिन अब अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो अंधभक्त कहेंगे कि अर्नब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। जैसे आज कंगना रनावत के इल्लीगल ऑफिस को हटाने के ऊपर अनभक्त टूट पड़े। अनभक्तों के लिए अगर कंगना शायद किसी का कुछ और कर देंगी ऐसा बड़ा जुर्म भी, तब भी उनको अगर कोई पकड़ेगी पुलिस तो यही कहना होगा कि भाई वो लड़ाई लड़ रही। सबसे आसान चीज़ है विक्टिम कार्ड खेलना। आप गुनाह करते जाइए और आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो। लिहाजा ये एक अंकुश लगाने की शुरुआत हुई है गोदी मीडिया की पत्रकारिता के ऊपर, और आप सब जान गए हैं। अब लोगों को जागरूक कीजिए कैसे रिपब्लिक टीवी के 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे नए चैनल LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।